Hello and welcome to my channel Musicbillet. So today we are going to understand the poem which is fiery yet beautiful, The Tiger by William Blake. Blake, who was born in 1757 and died in 1827, was an English poet, painter and printmaker. He was affiliated with the literary movement Romanticism. He was one of the first major English poets to write in free verse. His key themes were criticism of social institutions that he believed prevented people from being free. This poem was published in 1794 in the collection Songs of Innocence. Now remember that poem we did last time, The Chimney Sweeper. It is also by William Blake, but it was from different collection which was Songs of Innocence. This poem is 6 stanzas and 4 lines each. It is a sister poem to The Lamb. The idea is similar in both the poems but written from different perspective. So let's see the poem. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? अब पहले स्टेंजा के अंदर टाइगर को रेफर करके पोइट एक क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे पहले शुरू की 2 लाइन में उसके फिजिकल ब्यूटी को या स्ट्रक्चर को समझाते हुए बता रहे हैं. टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि टाइगर जो कि किसकी तरह ब्राइट है, किसकी तरह बर्न कर रहा है, जैसे कि कोई फायर हो उसकी तरह ब्राइटली बर्न कर रहा है. अब यहाँ फायर उसके किस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, जो उसके येलो फर होते हैं. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और नाइट में किस तरह फॉरेस्ट के अंदर अगर आग लग जाती है तो वो रात में भी वो फॉरेस्ट इतना तेज़ ब्राइटली जो चमकता है, ये उसके बारे में बात हो रही है. व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, और फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा हाथ है, आंखें हैं, किस में इतना मतलब एक वो जो कहते हैं ना कि हु कुड फ्रेम दैट फियरफुल सिमेट्री, और कौन है ऐसा जो कि तुम्हारी इतनी टेरिफाइंग ब्यूटी जो है, फियरफुल सिमेट्री से मतलब है कि जो तुम्हारा ये पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है इतना टेरिफाइंग है, फियरफुल है, कौन ऐसा बना सकता है, कौन है वो इमॉर्टल हैंड. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्nt द फायर ऑफ दाइन आइज, On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि कौन से डिस्टेंट डीप्स और स्काइज के अंदर तुम बने हो. डिस्टेंट डीप से मतलब है कि हेल के डीप्स में, हेल की डेप्थ में, या फिर हेवन के स्काइज में. बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी आंखों का जो ये फियरीनेस है, जो फायर है, वो कहाँ बना होगा. ऑन वॉट विंग्स, और कौन से जो भी तुम्हारा क्रिएटर है, क्या उसके पास विंग्स हैं जिसने तुम्हें बनाया है, और विंग्स नहीं है तो क्या उसके पास हाथ हैं ऐसे जिसने डेयर करा, ऐसे हिम्मत करी कि वो इस फायर को सीज कर सके, यानी कि इस फायर को तुम्हारी आंखों में भर सके. ऑन वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, एंड वाई एंड वेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट. अब यहाँ वो बोल रहा है कि कौन से ऐसे शोल्डर हैं जिसके पास ऐसा आर्ट है, यानी कि उसको बनाने में जो एफर्ट लगे हैं, स्किल्स लगी है, तो ऐसा कौन ये क्रिएटिव है जिसने तुम्हारे ट्विस्ट करें सिन्यूज़. सिन्यूज़ का मतलब होता है मसल्स, जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारा जो ये मस्कुलर बॉडी है उसको बना सकता है. एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, और जब तुम्हारा हार्ट बीट करने लगा होगा, यानी जब तुम्हारे अंदर लाइफ ने एंटर की होगी लाइफ, तब क्या उसके हाथ जो हैं डरे नहीं होंगे, क्या उसके फीट डरे नहीं होंगे. इस लाइन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो टाइगर के ही जो स्ट्रक्चर है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्रेड हैंड एंड ड्रेड फीट, यानी जो टेररफुल हैंड हैं और फीट हैं तुम्हारे, इसको बनाने वाले हैं जब तुम्हारे अंदर लाइफ डाली होगी तो ऐसा कौन होगा, ये क्वेश्चन चल रहा है. वॉट द हैमर, वॉट द चेन, इन वॉट फंडनेस वॉज दै ब्रेन, वॉट द एनविल, वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प. अब यहाँ पूछ रहा है कि इस चारों लाइन में एक हमको कंपैरिजन दिखा है कि जो गॉड है या जो भी क्रिएटर है उसको ब्लैक स्मिथ से, या फिर हम जो कहें लुहार से कंपेयर किया है, कि जैसे लुहार के पास उसके इक्विपमेंट होते हैं, हैमर है, चेन है, फर्नेस है, तो क्या इन इक्विपमेंट का यूज़ होके तुम्हें बनाया गया है. कौन से फर्नेस के अंदर तुम्हारे ब्रेन को बनाया गया है, क्योंकि वो ब्रेन भी उसका इतना फियरी, एक फायरफुल उसको बताया है कि एक फर्नेस के अंदर ही बना हो सकता है ये. वॉट द एनविल, एनविल का मतलब होता है वो मेटल ब्लॉक जिसके ऊपर पूरा शेप लेते हैं सारे इक्विपमेंट्स, तो वो उसमें मेटल ब्लॉक एक यूज़ आता है. तो कौन से मेटल ब्लॉक पे या एनविल पे तुम्हें बनाया गया है. और वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर्स डेडली टेरर क्लास्प,
और ऐसा कौन सा ग्रास्प है, यानी किसके ऐसे हैंड्स हैं जिसने तुम्हारी डेडली टेरर को क्लास्प करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करी है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जब यहाँ पे जो ये फर्स्ट लाइन है ना, when the stars threw down, तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेटन से कंपेयर किया गया है कि जब सेटन को हम सब जानते हैं कि गॉड का आर्कएंजल था वो, तो उसने रिबेल कर दिया था गॉड के खिलाफ, तो इस वजह से उसको हेवन से निकाल दिया गया था। तो क्या तुमको भी इसी तरह से हेवन से निकाल दिया गया है? एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जब तुमको निकाला गया तो शायद हेवन को भी एक रिग्रेट फील हुआ, इस वजह से उन्होंने टीयर्स से पूरा हेवन को भर दिया है, क्योंकि उनको भी रिग्रेट हो रहा है तुमको बनाने के बाद। डिड ही स्माइल इज वर्क टू सी, और क्या जो तुम्हारे क्रिएटर हैं वो खुश हुए थे तुम्हें बनाने के बाद? और क्या ये क्रिएटर वही हैं जिन्होंने लैम्प को भी बनाया था? अब यहाँ लैम्प की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दो रेफरेंस देखते हैं कि एक तो सीधा सीधा कि लैम्प कैसा होता है, इनोसेंट होता है, और एक छोटा सा क्रिएचर है जिसे शायद खुद की सेफ्टी के बारे में या खुद को वो बिल्कुल भी डेंजर से बचा नहीं सकता है। यहाँ पे डेंजर कौन है? टाइगर। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही ऐसे इतने डेडली क्रिएचर को बना दे और वहीं पे एक ऐसे इनोसेंट से लैम्प को बना दे? ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं पे दूसरा रेफरेंस हम देख सकते हैं कि शायद यहाँ पे लैम्ब जीसस क्राइस्ट से भी बोला गया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दै फेयरफुल सिमेट्री। अब लास्ट टेंजा के अंदर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टेंजा की ही एग्जैक्ट कॉपी है, पर यहाँ एक चेंज है कि फर्स्ट टेंजा में जो फोर्थ लाइन में कुड फ्रेम था, यहाँ पे वो डेयर फ्रेम हो गया है। तो पहले जो एक शायद आशंका जता रहे थे, एक प्रोबेबिलिटी जता रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है क्या, वहीं पे लास्ट में वो डेयर पे आ गए हैं कि ऐसी हिम्मत कोई कर भी कैसे सकता है। ये जो टाइगर है इतना ब्यूटीफुल है येट टेरिफाइंग है, तो ऐसे क्रिएचर को कैसे कोई बना सकता है? कौन है वो इमॉर्टल जो कि इतने ईविल क्रिएचर को एग्जिस्ट करा सकता है इस अर्थ पे? यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है, पर अब हम समझते हैं कि क्यों, इसके पीछे का क्या आइडिया था पोएट का। तो ब्लेक ने टाइगर को एक तरफ बताया फियर, डेंजर, टेररफुल, और उन्होंने कोशिश करी है पूछने की कि क्या वजह है कि गॉड ने या क्रिएटर ने ऐसे क्रिएचर को बनाने की सोची। तो एक सिंबॉलिज्म हम यहाँ देखते हैं कि इविल और गुड का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इनोसेंस और एक्सपीरियंस का, जो इनका कलेक्शन का नाम भी था, तो हम देखते हैं इनोसेंस और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों का एक कोलैबोरेशन है कि ये दोनों कैसे इविल और गुड को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, और कैसे करप्ट या जो इनोसेंट बीइंग है वो साथ में रह सकते हैं इस अर्थ पे। यहाँ पे हमेशा अपन देख रहे हैं कि टाइगर को एक फायर के साथ एक फियरी क्रिएचर बोला गया है बार बार। तो फायर से क्यों? क्योंकि फायर कैसी होती है कि हम उसको देखते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, कि मेस्मराइजिंग जो उसका स्ट्रक्चर होता है जिस तरह का, लेकिन हम फायर के पास नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ डेंजर। तो वैसे ही ये जो टाइगर है इसको बनाया तो इतना सुंदर है, फियर ही बनाया है, बर्निंग ब्राइट, फॉरेस्ट में चमक रहा है, ये इसका इतना सुंदर सा जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बॉडी है। तो ये क्या वजह है कि इतना सुंदर बनाने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि इसमें हमें इतना टेरिफाइंग क्रिएचर को जन्म देना है? तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वर्ल्ड है जिसके अंदर इविल और गुड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो किसी के पास इसका आंसर नहीं है कि जब गॉड खुद इतने पावरफुल हैं कि वो कुछ भी बना सकते थे, उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ें बनाई है, तो क्यों उन्होंने पीस ही क्यों नहीं बनाई सब जगह? क्यों हमको हमेशा इविल भी साथ के साथ देखना पड़ता है? इसका जवाब खुद ना ब्लेक के पास था, तो इसलिए उन्होंने लास्ट में वापस से उन 4 लाइनों को दोहराया है, क्योंकि वो एक तरह से अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, रीडर के पास आ गया है कि आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं, आपके पास क्या आप आंसर इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहीं पे पोएम ख़त्म होती है। इसमें कुछ हमने फिगर ऑफ स्पीच देखी है और लिटरेरी डिवाइसेस देखी है, जैसे कि इंजैपमेंट हो गई या फिर अलिट्रेशन हो गई। तो अलिट्रेशन हम कहाँ देखते हैं? जब वो बात हुई थी कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो यहाँ पे जब बर्निंग ब्राइट यानी अलिट्रेशन क्या होता है कि जब एक कॉन्सोनेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो यहाँ पे बी जो कॉन्सोनेंट है वो 2 बार रिपीट हुआ है। और दूसरा इंजैपमेंट का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को
दो लाइंस के अंदर बांट देना, मतलब उसका एंड होने से पहले ही उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखता है सेकंड स्टैंजा की ऊपर की दो लाइंस में, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स ऑफ स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। तो यहाँ पे दोनों लाइंस का आपस में को रिलेटेड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बीच में तोड़ के और नीचे की तरफ कंटिन्यू करा है सेकेंड लाइन से। यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। इसका आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या रेफरेंस निकालते हैं आप, या किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। चलिए, थैंक यू एंड please share your thoughts with me. Also, if I need to change something in my interpretation, please let me know in the comments. Thank you.